जी आ गए। औरंगाबाद से शीतल तुम भी आ गई। बैठो भाई बैठो, प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। मेरा नाम सूरज प्रकाश है और इंग्लिश में लोग मुझे सन भी कहते हैं। मैं तो इतना ज्यादा सन हूँ कि मेरा बेटा भी मुझे सन कहता है। मैंने कहा बेटा मैं तेरा सन नहीं तेरा पापा हूँ। कहता पापा मैं तो आपसे मजाक कर रहा था। मैंने कहा बेटा ये टाइम भी मजाक करने का है क्योंकि 9 बज गए और सोनी टीवी पे द कपिल शर्मा शो शुरू होने वाला है। प्रोग्राम शुरू हो भाई हो। आहा बहुत मजा आएगा। सिद्धू जी, हाँ जी, इधर है। पड़ता है सिद्धू जी। हाँ जी इधर। अरे क्या इधर उधर होते हैं सिद्धू जी, एक जगह बैठ के सुनो ना। अच्छा अम्मा, आपको पता है इसके गंदे ऑपरेशन की वजह से मुझे टेस्ट मैच 2020 दिखता है। अच्छा अगर ऑपरेशन करते हुए तेरी आंखें बंद थी तो तुझे कैसे पता लगा मैंने गंदा ऑपरेशन किया है भाई? पैसे निकाल मेरे। मैं तेरा प्राण निकाल लूंगी। अच्छा। डॉक्टर मनोज कहीं का? मनोज नहीं, मैं मशहूर डॉक्टर हूँ। अरे जा जा जा, तुझे जानता कौन है? जानता कोई नहीं, इसलिए तो नाम डॉक्टर मशहूर रखा हुआ है। अब पूरे मोहल्ले की डॉक्टरी संभालता हूँ मैं। हाँ जी। आवाज संभले नहीं जाती है, डॉक्टरी क्या संभालेगा? मैं अरे वो मैं इसलिए सिद्धू साहब क्या है ना कि मैंने बकरी की किडनी लगवाई हुई है। हाँ जी। क्या हुआ मैं 7 दिन से नहाया नहीं था तो मेरे हो रही थी खुजली होती है तो मैं से खुजा रहा था तो मेरे को खुजाते खुजाते गुदगुदी होने लगी। मेरे को आने लगा मजा। फिर मैंने और खुजाया, फिर मेरे को और मजा आने लग गया। फिर मैं खुजाते खुजाते ना क्या हुआ मेरे राजमा बाहर आ गए। तो नर्स कहती है राजमा नहीं किडनी है। मैंने कहा अच्छा ये किडनी है तो मेरे को अब कौन किडनी देगा? साथ में एक बकरी खड़ी थी। आजकल इंसान वो काम नहीं करते जो बकरी ने कर दिखाया। मैंने कहा कौन किडनी देगा? कहती मैं कहा ठीक है तू दे दे भाई। शक्ल पहले ही मेमड़ी जैसी थी, किडनी भी बकरी की लगा ली। उनकी तरह दूध देना ना शुरू कर देना। तू जानता है ये सब तेरे साथ क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। ओह अच्छा। हाँ, हाँ। तेरे अत्याचारों का जवाब देने के लिए मेरा कप्पू आ रहा है। अच्छा बिल्डअप तो ऐसे कर रही है जैसे बाहुबली आ रहा है। अरे कप्पू वही है ना जो पहले इत्तू सा था? वो तो 20 साल पहले। अच्छा। अब बहुत बड़ा हो गया है वो। अच्छा बड़ा हो गया तो फिर मैं जाके ना अपनी बेटी को छुपा लेता हूँ। मेरा कप्पू वैसा नहीं है। अच्छा मेरी बेटी तो वैसी है ना। मैं छुपा के आया। सरला छुपा दे उसे और तू भी जल्दी छुप जा। मैं भी जाती हूँ। ओ पेड़ा, पता है मैं पेड़ को नमस्ते करने आई थी। नमस्ते नमस्ते। आप भी करो। राजा थैंक यू। सिद्धू बाजी आओ महाराजी आओ। आप मेरे से पहले आ गए। आप मैं शाहरुख के प्लेन में आया हूँ। तो शाहरुख भाई तो दिल्ली में है अभी। हाँ तो प्लेन मैं ले आया। बाजी कमाल है, प्रोमो में हेलीकॉप्टर ले उड़े, अभी शाहरुख का प्लेन नए शो में बड़ा उड़ रहे हैं आप। क्या बात है। ओ साहब पैसे नहीं चाहिए। भाई देने के लिए नहीं मांग रहा हूँ, अपने मांग रहा हूँ। तेरे को शर्म नहीं आती इतना बड़ा होके भीख मांग रहा? भगवान ने छोटे छोटे हाथ पैर दिए, कोई काम कर जाके ऑटो चला जाके। ऑटो से ही तो लेकर आया हूँ आपको। चलिए किराया निकालिए। जलील आदमी, मुझे लगा तू इंसानियत के नाते मुझे छोड़ने आया इधर। ऑटो इंसानियत से नहीं गैस से चलता है। ओ चल दफा जा, फ्रैंक ना हो ज्यादा मेरे साथ। ओ भाई तो फिर पैसे निकालो। चलो नहीं है पैसे पे। ओए चल। रामपुरी 3 महीने बेरोजगार क्या हुआ? बच्चों जैसे आदमी चाकू लेके घूम रहे हैं। देता हूँ पैसे यार। मेरे को
शो तो कर लेने दे यार पूरा। ठीक है शो कर ले, बाहर वेट करता हूँ। कर 5-6 साल। 5-6 मिनट में आता है यार। अब ठीक है। बोहनी की नहीं ना, भिखारी पैसे मांगने आ गए। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। तो बाजी कैसी लग रही है आपको हमारी शांतिवन नॉन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी? इस जगह पर उदासी। शुक्रिया। आया? अच्छा 1 नंबर लग रहा है। ओके इस जगह, अबे मेरी भी तो सुन लो, अपनी टांग अड़ाए जा रहे हो। इस जगह पर उदासी मुंह मोड़ जाती है और हंसी हर रोज नई बौछार लेके आती है। वाह। हर रोज। अरे अभी मैं दुक्का मार रहा हूं, तुम छिक्के मार रहे हो। इस जगह पर उदासी मुंह मोड़ जाती है और हंसी की हर रोज बौछार आती है। हर रोज नई बात पर होता है कोई ना कोई हल्ला, क्योंकि ये है हंसी बाजों का मोहल्ला। अरे वाह। तो बाजी इस मोहल्ले से हम लोग नए सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सबका प्यार चाहिए, आप सबकी दुआएं। थैंक यू सो मच। बाजी सफर बड़ी मजेदार चीज होती है। हाँ। कोई भी सफर हो, आप देख लो, कभी आप हिल स्टेशन पे जाओ ना, तो आपको 2 तरह के जोड़े मिलते हैं घूमने को। हाँ। देखने को मिलते हैं। एक तो जैसे आपके पीछे जो मोहतरमा बैठी ना नाइटी में, जो मैरून वाली। एक तो ऐसे जिनकी नई नई शादी हुई होती ना, जीन्स की पैंट पहन के ना, हाथ में मेहंदी लगी होती, चूड़ा पहना होता है और पति के साथ जाए। ये चिपक चिपक के जाते हैं, बीच में से हवा भी नहीं निकलती। दूसरे होते हैं जो 15 साल बाद वापस आए होते हैं। हाँ। शादी 15 साल पहले हुई थी। एक 14 साल का बेटा है, मूंछों वाला थोड़ा सा। हाँ। एक 8 साल की बेटी है। हाँ। अच्छा, नया जोड़ा इतना मसरूफ होता है, वो पुराने जोड़े में अपना भविष्य देख ही नहीं पाता। आप देखना, नया जोड़ा जो होता है ना, वो लड़का हर चीज खिलाता है। वहां पे जो भी मिलती है ना, डार्लिंग स्ट्रॉबेरी, लीची, वो भी खा रही थी चपक चपक। जो 15 साल वाला, 20 साल वाला पुराना ना, कोल्ड ड्रिंक पी लो, नहीं जी मैंने गैस हुई है। हनीमून होता है पैसे वाले लोगों का काम। इधर शादी हुई, फटक से स्विट्जरलैंड की फ्लाइट हाँ, बुक। ठंडी ठंडी हम हवा। लोग गरीब लोग 4 बसें बदल के पहले तो मनाली पहुंचते हैं। हाँ। रास्ते में बीवी उल्टियां करती जाती है। पहाड़ी रास्ता होता है ना, फिर आदमी पहुंचता है उल्टी के लिए भी, इसके क्या मुंह लगे। और 2 दिन के लिए बेचारों ने होटल बुक किया होता है, वो 2 दिन में दुपट्टा बांध के बैठी थी। हाय वैसे मर गई। आम आदमी का बेचारे का क्या हनीमून है। अब देख लो, बारिश होती ना तो नया जोड़ा हर चीज को एंजॉय करता है। ओह माय गॉड, हिल स्टेशन, ऊपर से स्नो। शादीशुदा आदमी जो 15 साल पुराना, उसको कोई नहीं, पहले यार इतनी ठंड, बारिश शुरू, कीचड़ हो गया यार सारे। हेलो बच्चों को ले अंदर होटल चलो, वो एंजॉय नहीं करते। नजरिया अपना अपना। जो शुक्रिया। वाह। जो नया जोड़ा है, हाँ। जो पुराना जोड़ा, फर्क क्या होता है? पुराना जोड़ा रास्ते में नदियां, पहाड़, झरने सब कुछ देखता आता है। हाँ। नया जोड़ा एक दूसरे को देख रहा होता है। हाँ। उनको मौसम से कोई परवाह नहीं, वो तो अपना मौसम बनाने आए होते हैं। आप कभी ट्रेन का सफर करो तो आप उसमें देखना, आप जो चाय वाले होते हैं ना, सुबह सुबह जब आते हैं, उनकी बड़ी एनर्जी होती है। चाय 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 पूरा भाग के। शाम तक जब इस तरफ वाली चाय बिक जाती है, गाड़ियां भी लेट हो रही, रात को उनका साउंड होता है चाय चाय चाय। फिर रात को 12-1 बजे तक ना वो चाय निकलना बंद हो जाता है, फिर इशारे में करते हैं बाहर में जा, वैसे हो जाते हैं। इनके पूछने से ट्रेन की स्पीड का पता चल जाता है। जैसे ट्रेन खड़ी है तो एक एक खिड़की में झांक के पूछे, पकौड़े पकौड़े पकौड़े। जैसे ट्रेन चलती, इनकी पकौड़ी तेज होती, पकौड़े 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 पकौड़े। साथ साथ भागते ट्रेन के। आप कभी देखो, ये पैसे वाले लोग घूमने जाते हैं ना, अमीर लोग घूमने जाते हैं, उनका सूटकेस देखना आप। वो खुद भी पूरा सूट बूट में जाना, सूटकेस भी जैसे जिम से आया ऐसे चल रहे होते हैं वो। एंजॉय। हम गरीब लोग ना पूरी फैमिली एक ही बैग में भरते हैं। पहले मोटा सा बच्चा बिठाते बैग में पूरा भर के ना, पापा मैं बैठा हूँ जिप लगाओ। फिर बच्चा बैठता, फिर बाप जिप लगाता, बड़ी मुश्किल से कान फान के जिप बंद करते हैं, फिर अलग ही जगह से बैग खुल जाता है, फुलतरू सब बाहर आया ना, क्योंकि बैग में जितनी जगह है। अब पैसे वाले लोग तो सूटकेस में आधा सामान डालते हैं, उनको पता आधा जाके होटल में मिल जाना है। हमने लेना 200 रुपए वाला कमरा होटल में जाके। सारा सामान लेके जाते, तौलिया, ब्रश, कच्चे बच्चे, चप्पलें। सूटकेस इतना भर देते ना, वो फिर जिद्दी बच्चे जैसा हो जाता है, जिसको बालों से पकड़ के नहीं स्कूल लेके जाते हैं। सूटकेस हिलता ही नहीं अपनी जगह से। मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। तो ऐसा उनका सूटकेस ऐसा होता है। आप देख लेना, कभी कभी सफर, जिंदगी भी एक सफर एक्चुअली। छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन हम करते रहते हैं। ये जो पैसे वाले लोग होते हैं, इनको चोटें अजीब तरीके से लगती हैं। I was playing golf और I got एक जो कुछ भी बोलते हैं, मैं हॉर्स राइडिंग कर रहा था, गिर गया। हमारे जैसे लोग पता कैसे गिरते हैं? बाथरूम में कच्चा पहनते पहनते गिर जाते हैं। कच्चा पकड़ रहे हैं,
कच्छा पहनते पहनते फिसल जाते हैं। आप देखना, हमारे कच्छे भी वैसे होते हैं। नॉर्मल कच्छे में 2 छेद होते हैं, दाईं टांग के लिए बाईं, इनके 5-6 होते हैं। तो कभी कभी गलत छेद में पड़ जाता है इनका। अब हम देख तो नहीं सकते, लेकिन बाथरूम के अंदर ऐसी एक्टिविटीज अक्सर होती हैं। आपको पता भाजी, कच्छे की भी एक जर्नी होती है। अब नया कच्छा लाओ ना तो वो पूरा ऐसे होता है, स्टैंड पोजीशन में। फिर आदमी की बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से उसकी शेप चेंज होती रहती है। आप कभी देखना, कभी ना आप नया अंडरवेयर लाओ, सीधा ही उसको तार पे टांग दो, वो ऐसा पूरा स्ट्रेट होता है। जो भी आप पहनते हैं, आई डोंट नो, वी शेप है या ऐसा। अब किसी आदमी को ऐसा खड़े होने की आदत है, तो उसका कच्छा तार पे भी टंगा हो तो कच्छा भी ऐसे होता है। अगर कोई ऐसा खड़ा होता है तो उसका कच्छा ऐसा होता है। धीरे धीरे उस कच्छे को आप इतना पहनते हैं, इतनी बार धो देते हैं, फिर तार पे टांगते हैं, वो अकड़ जाता है। आप उसको एक साइड से पकड़ के ऐसे उल्टा सीधा कर सकते, पूरा ऐसे फ्लो में जाएगा। कच्छे की अकड़ क्यों होती मुझे पता नहीं, मे भी इसलिए शायद उसको सारे राज पता है। आजकल फैशन भी हो गया बाजी। आजकल ना लोग ये वाले कपड़े कम दिखाते हैं, जानबूझ के ना पैंट ढीली पहनते हैं, इधर से वो अंडरवेयर दिखता है, पता नहीं क्या करते हैं। ये तो सेहत नहीं लड़कों की, उतने दुबले दुबले पतले, पैंट नीचे गिर रही होती, ये वाली पॉकेट जो यहाँ पे होनी यहाँ पे होती है। अरे कच्छे से क्या लेना है, शक्ल तो ऐसी है जैसे टांगे वाले ने आम चूस के फेंक दिया। आप एड फिल्म्स देख लो बाजी, पहले पहले एड फिल्म्स आती ना, अरे रिश्ता तो हमें पसंद है, एक बात तो बताना हम भूल ही गए। क्या? कुछ नहीं, बस बारातियों का स्वागत पान मसाले से होना चाहिए, ऐसी ऐड आती थी। सीधा सीधा बोलते थे। आजकल समझ नहीं आती। आप ऐड देखो, लड़की को गुंडे छेड़ रहे हैं, लड़का पहाड़ से लटक के आ रहा है, गुंडों को मारा भिश भिश, TIP अंडरवेयर। इसमें क्या मतलब? अंडरवेयर का क्या उसमें रोल? अभी भी अगर लड़की को गुंडे छेड़ भी रहे हैं, 2-3 मिनट और छेड़ ले तो पैंट पहन के आ फालतू में। पंखे की एक अपनी जर्नी होती है। आप नया नया पंखा लो ना, 1 नंबर पे चलाओ तो 1 नंबर पे चलता है वो, 2 नंबर पे, फिर 3, फिर 4, फिर 5। धीरे धीरे ना उसकी लाइफ कम हो जाती, बढ़ जाती है। उसकी फिर 1 नंबर की स्पीड और 5 नंबर की रह जाती है, बीच वाली 2, 3, 4 गायब हो जाती है। या तो बहुत तेज चलेगा या बिल्कुल स्लो चलेगा। फिर एक टाइम ऐसा आता है, बहुत पुराना होता है ना पंखा, आप उसको चलाओ, पंखा वहीं खड़ा रहता है, उसकी नीचे की मशीन हिल रही होती है अंदर की, पंखा नहीं हिलता। फिर पंखा खड़ा रहता है, मशीन हिल रही है, फिर आदमी डंडे से पकड़ के ऐसे घुमाता है, फिर पंखा होता है पूरा, फिर चलता है। फिल्मों में एक्शन की जर्नी आपने देखी ना पाजी, पहले हीरो ना मुक्का मारते थे, इतना नई टेक्नोलॉजी थी, तो मुंह से आवाज निकाल, शत्रु साहब आप भिशुम, भिशुम, आप असली साउथ इंडियन मूवीज में आप देखो उनका एक्शन, एक आदमी ने गोली मारी है, विलन ने, सामने उसकी मां हीरो की, हीरो गोली के साथ निकल रहा है, इधर विलन ने गोली चलाई, हीरो गोली के साथ भाग रहा है, एक टाइम पे जाके गोली और वो आमने सामने, गोली को देखता भी है, फिर जाके मां को साइड पे करता। बताओ, एक्शन नए नए। आजकल मोबाइल का जमाना आ गया, मोबाइल सबके पास अपने अपने फोन है, सबके पास कैमरा होता है। पहले पाजी फोटोग्राफर कितनी वैल्यू होती थी, फोटोग्राफर इतनी बड़ी चीज होता था कि शादी के टाइम पे वो दूल्हे से पहले घूंघट उठा लेता था, मैडम थोड़ा ऊपर करिए स्माइल, हाँ अच्छा पता नहीं कौन सा एंगल ले रहे होते मैडम। अरे दूल्हा पास में खड़ा घूर रहा होता था कि रजिस्ट्री हमने कराई, इनॉग्रेशन कोई और कर रहा है। अरे जितने हमारे यहाँ पे दोस्त हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग भी जर्नी करते होंगे, सफर करते होंगे, आपको अपने परिवार के साथ सफर करना अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ करना लगता है, प्लेन में सफर करना अच्छा लगता है, ट्रेन में? कौन मेरे दोस्त कोई अपने विचार व्यक्त करेंगे? जी भाई साहब, आए, खुश उठा मेरा भाई। क्या बात है, आपको देख लिए, बहुत खुश हो गए। अरे शुक्रिया भाई साहब, कहाँ से आए? बिहार से आए। बिहार में कहाँ से? नालंदा जिला। नालंदा जिला से, अच्छा अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या करते हैं आप? बिजनेस पराठे करते खाते हैं? हैं? नहीं सर, बिजनेस करते हैं, इलेक्ट्रिक का रेस्टोरेंट है अपना। रेस्टोरेंट है आपका? हाँ, सारा खाना खुद ही खाते हैं, लोगों को भी खिलाते नहीं हैं? सर, खिलाते हैं सर। हाँ, अरे आजकल बिहार में वो अल्कोहल बैन हो गई ना? हो गई है और अरे, होगी और हो कितना रहती ही भी रहेगी। बैन हो जाए, दारू पीने वाला ठेका नहीं ढूंढ लेता, सर, नहीं चाहे सर, ड्राइव- 10 साल की सजा है। अरे तो आप रोकना। कहीं मुंबई पीने तो नहीं आए? नहीं सर, घूमने आए सर, घूमने आए। तो फिर लोगों का रिएक्शन क्या है वहां पे? ठीक ही सर, अभी थोड़ा 6 महीना थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन भविष्य बहुत बढ़िया रहेगा, क्राइम खत्म हो जाएगा। ये अच्छी बात है। मैंने अपने एक और दोस्त से पूछा बाजी,
मैंने कहा यार बिहार में जो शराब बैन की गई है उससे क्या फर्क पड़ा है? कहता सर ट्रैफिक बहुत कम हो गया। मैं कैसे? कहता सब पीने यूपी गए हुए हैं। आपको कैसे सफर करना अच्छा लगता हमको है? फ्रेंड के साथ ही अच्छा लगता है सर। तो शादीशुदा हैं आप? हाँ हैं, तो परेशानी है, हम देखे हुए हैं। ऐसे भी हम फ्रेंड लाइफ ही जीना चाहते हैं। तो फ्रेंड लाइफ। यस माय फ्रेंड। तो फ्रेंड्स के साथ ऐसा क्या मजा आता है जो फैमिली के साथ नहीं आता? फैमिली के साथ नहीं कुछ कर सकते हैं जो फ्रेंड के साथ कर लेते हैं। पर जो फैमिली अरे यार ये आज तक का सारे से बेस्ट डायलॉग है यार, कमाल का। थैंक यू सिद्धू साहब। तो घूमने फिरने जाते हैं आप वैसे? हाँ जाते हैं, Time घूमने ही मिल- आए, मुंबई में घूमने ही आए। अच्छा घूमने आए हैं? हाँ। तो फैमिली के साथ है क्या वैसे ही? नहीं बस 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 बस। अकेले ही? हाँ हाँ। आप अकेले घूमने आए? नहीं नहीं बस। यार पर बीवी पूछती नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, मुझे कह घूमने रहे के जा रहे हैं? गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। भैया अभी तो शौक में बोले जा रहे हो। नहीं नहीं सर, सीरियसली घर आप पहुंचोगे ना तो नालंदा आपका जो सुझाएंगी ना आपकी बीवी। यार आदमी बड़े मजेदार हो आप, बड़ा मजा है आपसे बात करके। अच्छा, आ गया शुक्रिया। यार। पारी मैं अपनी नानी के घर में शिफ्ट हो गया हूं, शांतिवन नॉन कोऑपरेटिव सोसाइटी। पारी बड़ी शांत जगह है और यहाँ लोग भी बड़े प्यारे प्यारे रहते हैं। आप देखो बाजी, शेख लोग यहाँ पे रह रहे हैं। वाह कमाल है, क्या बात है, शेख लोग यहाँ पे रहते हैं। की हाल ने महाराज। ओए चंदू तू? पारी है तो चंदन है मेरा बचपन का दोस्त। अब तू तो दुबई जाने वाला था, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ अमृतसर चलकर मैं मुंबई तक पहुंच गया। मैं क्या, जब तक दुबई नहीं पहुंचे तो छोटा मोटा बिजनेस कर लेते हैं। अच्छा किस चीज का बिजनेस कर रहा है बस आजकल? कुछ नहीं, ऐसे ही इधर अपना डेनमार्क से दूध आता है। अच्छा। हाँ जी, और असम से चाय आती है। अच्छा। हाँ, और इधर नागपुर से चीनी आती है। अच्छा सारा कुछ आ जाता है ना जब, तो हम इसको यहाँ पर असेंबल करते हैं, टपरी पर बैठकर छोटी छोटी चाय बनाकर बेचते हैं। अच्छा धंधा तू चाय का कर रहा है, कपड़े तू नए नए कहां से लेके आ गया बे? अच्छा आपका नया शो आ जाता है तो मेरे नए कपड़े नहीं आ सकते? अबे मेरा तो मेहनत का है। अच्छा किसी भी जगह पे चला जाए, पिलानी से चाय है। चाय पिला फटाफट चंदू। आपका नौकर नहीं हो जो आपको चाय नहीं पिलाऊंगा। आपको चाय पिलाऊंगा, आप मेरे कस्टमर हैं। अच्छा? लेकिन पैसे लेकर। कितने ये पैसे? लीजिए। कितने पैसे? 50,005 रुपए। इतनी महंगी चाय? हाँ जी, 5 रुपए की चाय और बाकी का पुराना हिसाब। पुराने से याद आया पाजी, इसका मुंह देखो, यूज की हुई टी बैग जैसा है। हेलो यार, 5 रुपए दो, छोड़ो पुरानी बातें, क्या कर रहे हो? 5 थोड़ी रुपए दो। औकात में रहा कर। पाजी ये पहला बंदा है तो सोनी टीवी पे भी सोना नहीं लग रहा है। देखो पाजी, देखो दुनिया चांद पर पहुंच गई, आज भी ये यही बातें कर रहे पर हैं। तू ये चांद वाली बातें छोड़, तू ये सोच रात को खाना कैसे खाना है, अपना दूध वाला पतीला बिल्ली से कैसे बचाना है। बिल्ली तो फिर भी छोड़ देगी, आप जैसे बागड़ बिल्लों से कैसे बचाना, ये सोच रहा हूं मैं। पाजी कोई बात नहीं, जब मैंने दुबई जाना सारे अमीर रोल करने हैं मैंने वहां पे। यार ये जरूरी थोड़ी कि आपका मुंह ऊंट जैसा तो आप दुबई चले ही जाओगे। पागल आदमी है, 3 महीने घर पे बैठा तो कुछ ढंग का काम कर लेता। हाँ शादी की है मैंने, 7 साल का मेरा बच्चा भी है। ये देखो फोटो भी लेकर आया हूँ साथ में, ये देखो। वाह क्या बच्चा है, लगीन इंसान का बच्चा, पूरा इस पे गया है। मेरी बात सुनो, बड़ा सीधा साधा मेरा बच्चा है, इसको कुछ नहीं कहना आपने। सब मेरी नानी ने बताया तेरे बच्चे के बारे में। वो हाँ। बाजी दिखता ही बच्चा है, बातों में इसका बाप है वो। अच्छा पाजी इनसे कहीं अच्छी बातें करता है मेरा बेटा। अच्छी बातें तो बहुत करता है, मैंने सुना है, मेरे को सब पता है। आपको पता है इसकी फोटो लेके ना सड़क पे चला जाता, लोगों से भीख मांगता है, कहता पैसे दे दो मेरे को बाप का मुंह ठीक करवाना है। भाई वो थोड़ा सा केयरिंग है थोड़ा सा। चलो जैसा भी है, ये हमारा रिलेशनशिप। भाई आप ये बताइए, इतने सालों के बाद यहाँ क्या करने आए हैं? अपनी नानी के यहाँ आया हूँ, तेरे को प्रॉब्लम कोई? शांति से रहना चाहता हूँ।
ओहो, बाहर का शोर शराबा मेरे को पसंद नहीं है। आप शांति ढूंढने यहाँ आए हैं? हाँ फिर तो आप बहुत अच्छी जगह है पाजी, इससे ज्यादा शांति इसे कहीं भी नहीं मिल सकती। आज देख लेते हैं, चलो जी। ठीक है। अरे बचाओ बचाओ, अरे बचाओ मुझे इस डॉक्टर से बचाओ, अरे बचाओ मुझे इस अरे डॉक्टर पागल हो गया, लोग बोलते डॉक्टर साहब बचाओ, डॉक्टर साहब बचाओ, आप कह रहे डॉक्टर से बचाओ। अरे ये डॉक्टर बहुत पागल है, एक आदमी को जुकाम उसकी नक काट दी। तो आप क्यों भाग रहे हो? अरे मुझे तो जुलाब हुआ है। और निकलो, तशरीफ बचाओ अपनी। अरे बचाओ, अरे बचाओ। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, एक मिनट। मरीज भाग गया। कैसे डॉक्टर हैं आप? हैं? कोई मरीज को जुकाम होता है, कोई इसकी नाक काटता है? आप जुकाम वाले मरीज का अगर मैं हाथ काट दूं तो और भी बुरा लगेगा। इसको लगाओ वहां पे जाके। आप कौन है? मैं कपिल। अरे कपू, मैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी, याद है? हाँ हाँ याद है जब तू छोटा सा था तब यहाँ पे कुत्तों की रेस हुआ करती थी? हाँ हाँ, और आप हमेशा जीतते थे। तो नहीं बदला, तो नहीं बदला। एक बार याद है तेरे दांत में कीड़ा लगा हुआ था? कीड़ा नहीं लगा था, मेरे दांत में चॉकलेट थी, आपने निकाल के खा ली थी। ए, तुम नहीं बदले, चलो छोड़ो। नहीं नहीं छोड़ो, नहीं कुछ और पूछो, मजा आ रहा है। मजा तो तुमको आ रहा है, बेइज्जती तो मेरी हो रही है ना। अरे बेइज्जती से याद आया, आपकी बेटी कैसी है? बेइज्जती से कैसे याद आ गया यार? उसका मुंह थोड़ा ऐसा ही है। वो नहीं, मुंह ऐसा नहीं, अब तो वो हीरोइन हो गई है भाई। अच्छा, हाँ। मैंने तो सुना अभी भी 2.25 फीट की 3 नंबर की चप्पल पहनती है। वैसे मैं उसकी हाइट बढ़ाने के लिए इंजेक्शन बना रहा हूँ, कार्य प्रगति पे है। अगर तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम हो तो ये मैंने 4 सीटर हॉस्पिटल खोला है, आना कभी। 4 सीटर हॉस्पिटल? 4 सीटर तो टैक्सी होती है। वही बेच के तो लिया है। डॉक्टर साहब जल्दी आओ, ओह माय जल्दी आओ। गॉड, क्या हुआ? लव एट फर्स्ट साइट। ओ नर्स, तुम्हें कितनी बार कहा कि प्राइमर तो कुछ सामने नहीं आना? ये तो भले आदमी लगता ये है। अपनी बात कर रहे हैं। चलिए जल्दी क्या आओ, हुआ? मरीज को होश आ गई। हैं? हाँ मरीज को होश आ गई, जल्दी छुप जाओ भाई, छुप जाओ। मरीज को होश आ गई, डर लगा मारेगा। अरे मरीज को होश आया तो अच्छी बात है ना, आपको क्यों मारेगा? अरे साइकिल का पंचर लगवाने आदमी को बेहोश करोगे तो बाद में उठ के मारेगा ही ना। आपको शर्म नहीं आती? आदमी साइकिल का पंक्चर लगवाना है, आपने उसका ऑपरेशन कर दिया। मैं क्या करता है यार, सवेरे सवेरे बोनी का टाइम था, मैंने कहा चलो पहले हॉस्पिटल की बोनी कर लेते हैं। ये डॉक्टर होके साइकिल रिपेयर करते हैं? वो तो इसका पार्ट टाइम जॉब है, इसका फुल टाइम जॉब चाबी बनाने के लिए। हाँ तुम कहो तो तुम्हें किसी की भाभी बना दूं मैं। हाँ? चाबी बनाते हैं भाई, टैलेंट है हमारा। चाबी बनानी थी तो हॉस्पिटल क्यों खोला? भाई वो तो क्या था, हॉस्पिटल बंद था, मैंने उसकी चाबी बनाई, खोल दिया, तब से इसी मोहल्ले में डॉक्टरी कर रहे हैं। माय सेल्फ डॉक्टर मशहूर गुलाटी। ओके। आई एम द डॉक्टर। खूबसूरत तो वो है ना, आई एम द डॉक्टर। क्या हो गया फिर? ये मैं 4-5 दिन नहीं नहाया तो फिर कौन सी बड़ी बात होगी यार? अरे शट अप। आप शाम को क्या कर रही हैं? ये ऑपरेशन कर रही हैं। क्यों? ऑपरेशन आप कर रहे हैं, ये तो फ्री है ना। हम कोरस में ऑपरेशन करते हैं। डॉक्टर साहब, कोरस में गाना होता है, ऑपरेशन क्या होता है? चलो नर्स डार्लिंग। How many times do I tell you? Not darling, sister. सिस्टर होगी तो अपने भाई की। ठीक है? चलो रुको नर्स, मुझे कुछ हो रहा है। अब घबराओ मत, मैं हूँ। उल्टी आ रही है। सीधी करो इसको। अरे मैं भी चल रही हूँ। चलो अंदर। आ जाओ। सीधी करो। अब मरीज को खतरे में छोड़ के ऐसे कैसे जा रही हैं आप? क्या हुआ आपको? मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये कैसा चक्कर है? ये थोड़ा नॉटी चक्कर है। जल्दी आ जाओ नहीं तो चक्कर चल जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस डॉक्टर के साथ क्या कर रही हो? दिमाग खराब है। मेरी बात सुनो, इसको छोड़ो, मैं तुम्हें अच्छे से सलून में नौकरी लगवा के देता हूँ। सलून? हाँ। नहीं, पहला मैंने ना ये बुटीक में काम करती थी। वहाँ डॉक्टर आके बोला कि आदमी को सिलना और कपड़े को सिलना एक ही बात है, तो अभी मैं यहाँ काम करती हूँ। आप भी यहाँ ज्वाइन करो ना। अच्छा, हंसी आए ना, मजा आ रहा है। लेकिन ये तो पहले आप बुटीक में काम करती थी। हाँ। तो हमारे लिए एक सूट ही सिल दो ना थोड़ा सा, हाँ क्यों नहीं, कैसे चाहिए? ऐसे डीप नेक बैकलेस सूट, कुछ गजब का। जेंट्स में ऐसे कैसे होता है? अरे हम आपके लिए बनवा रहे हैं।
पर हमें क्यों जेंट्स सूट पहना है? 2-4 इंजेक्शन अपने दिमाग में लगाओ, समझ नहीं आ रहा, सीधा सीधा लाइन मार रहा हूं मैं, आपको पल्ले नहीं पड़ रहा है? खबरदार, खबरदार, अगर लॉटरी को आपने कुछ कहा तो आप लॉटरी को कुछ नहीं कह सकते। मेरा बड़ा प्यार है इनके साथ, 3 साल से जानता हूं इनको मैं। लेकिन मैं इसको बचपन से जानता हूं, इसके चक्कर में मत पड़ना है। बचपन में नाक में उंगली मारता था। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं अकेला मार दो, सारे मारते हैं वो तो। हाँ, तो उसके बाद मुंह में कोई नहीं डालता। ये क्या बात हुई? बात होना हो, तेरी बेइज्जती तो हो गई कि नहीं? देखो, मैं लॉटरी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आपको पता है मैंने इनसे 2-3 लेडी सूट भी सिलवाए हैं। हाँ, और पहनते भी थी। पक्का पहनती थी? हाँ? तो तू सूट पहनती थी? इतनी खूबसूरत लड़की में लाइन मार रहा है? ओहो, सारी बातें नहीं बतानी होती। 3 मैजिकल वर्ड बोलो जिनको सुनकर मैं खुश हो जाऊं। हाय हाय। ओह, चंदू, चाय लाना। चलो चलो, पार्टी आदमी हट। अरे सुनो, गिलास धो के लाना, मलाई मार के लाना। वैसे इंजेक्शन वगैरह भी लगा लेती होंगी आप? मेरे पास बहुत खाली जगह, कभी लगाइए ना। डैडी! डैडी! कप्पू तुम आ गए? You know him? Of course I know him. मेरे बचपन का बॉयफ्रेंड है। ए, तुम्हें आगे कर रही हो? जाओ अंदर जाके डैडी को बुला कर लाओ। गो। वो देखो, उसकी एग्जिट पे भी मजा आता है, इसकी एंट्री में भी मजा नहीं आया। कप्पू! क्या कप्पू कप्पू कप्पू? कौन हो तुम? कप्पू, मैं सल्ला, तुम भूल गए हम स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। पढ़ता मैं था, तुम तो मुर्गा बनी होती थी रोज। पढ़ते थे। तुम बिल्कुल नहीं बदले। अरे तुम इतने टाइम तक तुम नानी के घर क्यों नहीं आए? कहाँ चले गए थे? मुझे भूल गए थे? हाँ, भूल गया था मैं। तूने आज भी वही व्हाइट जुराबें पहनी है ना? पहचान गए तुम? पहचानूंगा कैसे नहीं, सेम बदबू 20 साल पुरानी वाली। कप्पू, तुम कब मजाक करना छोड़ोगे? चैनल ने इतना खर्चा किया, हम मजाक करना छोड़ दें? हैं? वाह! खबरदार! अगर तूने मेरी बेटी को छेड़ा तो छेड़ू लाल। और मैं आपकी बेटी को नहीं छेड़ रहा हूँ, आपकी बेटी मुझे छेड़ रही है। बेटी, तू छेड़ रही थी? तू बड़ी होगी, मेरे को बताया नहीं तूने, हैं? वाह, मेरी बेटी सरला, मेरी बेटी सरला। डैडी, मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत गई। वाह! ठोक दिया। एक सेकंड, तुम ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीती हो? हाँ। चलो मेरे साथ, मेरे को उनको देखना जिनको हरा के आई हो तुम। ए! खबरदार, अगर मेरी बेटी को कुछ कहा तो तूने, मैं देखने में जितना मासूम लगता हूँ उतना मैं मासूम हूँ नहीं। हाँ, बकरी की किडनी लगी है ना पापा को। ये बोल के तूने मेरा सारा रोब खत्म कर दिया। बकरी की किडनी क्यों लगवाई क्यों आपने? लगवाई? बकरी की किडनी क्यों लगवाई आपने? तेरे को इतने जानने का शौक है तो तू लेट क्यों आया? मैं ऑडियंस को पहले बता चुका हूँ यार, अब मैं दोबारा बताऊं तेरे लिए? सही है, सही है। मैं ये कह रहा था, अगर मेरी बेटी की तरफ तूने जरा भी गंदी नजर डाली तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी बात सुनो। हाँ? मुझे आपकी बेटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे मैं क्यों करूंगा इससे शादी? इतनी सी तो है ये। हैं? मैंने इसको हाइट बढ़ाने का इंजेक्शन दिया, देखना मैं सिद्धू साहब से इसकी शादी कर दूंगा। हाँ। रॉन्ग नंबर लगा रहे हैं। हाँ। सिद्धू साहब की शादी हो चुकी है गुलाटी साहब। अच्छा, मुझे लगा इतना हंसते रहते हैं अभी तक कुंवारे ही होंगे। चलो, बात ठीक है। डॉक्टर साहब, पेशेंट भाग रहा है। हैं? टांगे तुड़ा के पेशेंट भाग रहा, देखते हैं कैसा लगता है भाई। आइए। डैडी, डैडी आई। कप्पू, कप्पू, नानी, ए कप्पू, कप्पू, नानी सीढ़ी उधर है, इधर है, और बीच में कुछ नहीं है। पता है, पता है। आजा। नानी कैसी है? जीता रे बेटा।
बैठ 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 बैठ, मैं तेरी आरती उतारती हूँ। 1 2 3 4 बस, पता है मुझे। बैठ जा। उधर है। अरे कहाँ टिक्का लगाई जा रही है? तेरी खोपड़ी इतनी नरम कैसे हो गई? अरे इधर नानी में हो गई मेरी आरती, छोड़ो बड़ा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा मोहन, ये टॉयलेट का धंधा रोकना पड़ेगा। सर मेरे यहाँ पे आके कोई रोक ही नहीं सकता सर, आपने भी नहीं रोका। शांत रहो, शांत। तुम्हें पता है मेरा नाती आया है। नानी तुम्हें पता है कि छोटा हाथी आया है? एक्सक्यूज मी भाई साहब, आप जरा तमीज से बात कर लीजिए। मैं कोई छोटा मोटा हाथी, कोई छोटा मोटा पुलिस वाला नहीं हूँ। आई एम DIG। ओह दामोदर, पर तू DIG कब से बन गया? अरे नानी, मेरा नाम है दामोदर ईश्वरलाल गायतोंडे, इंस्पेक्टर DIG। तो शांत रहे, ज्यादा चिल्ला मत। तुझे पता है मेरा नाती आया है। हेलो हेलो हेलो, हाय नाटी। माई सेल्फ मोहन, मोहन लेटरिन सर्विसेज, सोल प्रोप्राइटर। सर आप भी आइए कभी मेरे लेटरिन में सर। सर मोहन लेटरिन, घर जैसा लेटरिन सर। इस मोहल्ले में सभी लोग मेरे घर आते हैं हल्का होने के लिए। ओनली 5 रुपीज पर प्लेट, सॉरी पर हेड। सर हमारा कोई ब्रांच भी नहीं है, धोखे से बच के रहिएगा। ओनली 1 ब्रांच। तुम लोगों का मजबूरी का फायदा उठाते हो, बंद करना पड़ेगा। ऑल दिस हैज टू क्लोज। सर कुछ बंद मत करो सर, ये मेरा ब्रेड बटर है सर। मेरे मतलब मैं इसी का खाता हूँ सर। क्या मतलब सर प्लीज बस करो सर, ऐसा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ सर। किधर है सर? खबरदार अगर अपनी जगह से हिले अब तुम। लुंगी टाइट। अरे अभी मैंने बोला नहीं जा सकते। सर आप जाने वाले को रोक सकते हैं, लेकिन जाने वाले को जो आने वाला है उसको नहीं रोक सकते सर। आपका बंदूक देख के मेरा प्रेशर बढ़ गया सर। मैं आपको हफ्ता पहुंचा दूंगा सर, मेरे जाने दे। टाइम पे हफ्ता पहुंचा देना, वरना पूरे मोहल्ले में डायपर बांट के तेरा धंधा बंद करवा दूंगा। नानी ये है कौन? मेरे बारे में पूछ रहे हो? दुबई की पुलिस में 2 साल काम किया है मैंने। वहां पे बड़े बड़े ऊंट की पीठ सीधी कर दी मैंने। वाह। अरे आप जिसकी पीठ पे बैठे वो सीधे ना वैसे हो सकता है? ये तो कुछ भी नहीं है। उस दिन बॉर्डर पे मैं अकेला पहुंच गया। क्या बात कर रहे हैं? फिर क्या, टिकट काटा, अंदर एसी में आराम से बैठ के पूरी फिल्म देखी, धरती मेरी माँ। और आज जितनी भी शांति इस मोहल्ले में ना, इनकी वजह से है। सर आप बैठिए, कुछ लेते क्यों नहीं है? पूरे मोहल्ले से हफ्ता लेता ही है, और है भी बड़ा बदतमीज। कई बार तो हफ्ते में 3 दिन हफ्ता ले जाता है। Why is it so noisy? अरे मेरे को खुद बड़ा, चलो कहीं भाग चलते कहीं। मैं भी बहुत तेज भागती हूँ। तो भाग यहाँ से। खबरदार अगर इससे बदतमीजी से बात की तो। नहीं! इनको कुछ हुआ तो मैं नस काट लूंगी। खबरदार अगर मेरी नर्स को काटा तो। डैडी, मैं अपनी नस की बात कर रही हूँ। लेकिन इलाज कराने आओगी, मैं पैसे पूरे लूंगा। बेटी अपनी जगह, प्रोफेशन अपनी जगह। ये बात है बेटा, भैया ये मेरा असूल है। भाई अगर ये बात है तो बेटी के लिए हमारे दिल में भी जगह है। क्यों भाई, तुम भी इसको अपनी बेटी समझते हो क्या? अबे बुड्ढू, डंडा उठा के घुटने से ऐसे मारूंगा ना, कंफ्यूज हो जाएगा कि पढ़ने कहाँ से वाली है। मेरे डैडी से ठीक से बात करो, तमीज से बात करो। अरे चिल्ला क्यों रही है गुटली? नानी मैं कहाँ चिल्ला रही हूँ? मेरी नानी से ऐसे बात करती है? खबरदार मेरी अगर बेटी से ऐसे बात की तो। आप लोग जस्ट स्टॉप फाइटिंग यार। तू चुप कर। खबरदार अगर मेरी जान को कुछ कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। डॉक्टर, शांति से बात कर तू। शांति से बात करिए। शांति से तो बात कर रहा हूँ मैं। शांति तेरे से कोई बात कर रहा है क्या? पागल औरत।
शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। शांति 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 शांति। एक मिनट, मैं कब कितनी देर से क्या कर रहा हूँ? यही तो कह रहा हूँ, शांति शांति करो, शांति कर पुत्र। हाँ कौन? अरे नहीं यार, हाँ अरे नहीं यार, वहां पे ना वो मुन्ना का उधार बड़ा हो गया था, मैं नानी के घर शिफ्ट हो गया हूँ। कौन? मुन्ना ही बोल रहा है? तो मेरे फोन पे हरामखोर लिखा क्यों आ रहा है? अरे मैंने सेव किया होगा। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया मर जाएं। ओ, अरे टाइगर, आज श्रद्धा के लिए बहुत रात हो गया। हाउ आर यू टाइगर? हाउ आर यू श्रद्धा? अरे क्या बात है ये, तुम यहाँ कैसे? अरे 2 महीने से ऐड चल रही, तुम्हें नहीं पता? पाजी, आपने बाकी का ट्रेलर देखा? क्या कमाल का काम किया है, और कमाल का स्टंट, कमाल का रोमांस, क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। और टाइगर के स्टंट पाजी आपका दिल लूट लेंगे। टाइगर, यहाँ पे कुछ स्टंट करने वाले हैं आप? सर उससे पहले मुझे क्या बात है, छोटी उंगली से स्टंट करेंगे? क्या तोड़ के दिखाएंगे इससे आप? गलत समझे आप। आई एक्चुअली ज्यादा पानी पी ली थी सेट पर, तो आई हैव टू रियली। पानी पीना अच्छा बात है, और मंगवाओ पानी आपके लिए। जी निकालनी भी तो पड़ती है। अच्छा ये बताओ आपका वॉशरूम कहाँ है? हमारे घर में तो वॉशरूम है, लेकिन वो मेरी नानी सो रही है अंदर। आपकी नानी सोती है आपके वॉशरूम में? ये है डॉक्टर है ना, उसने उसका ऑपरेशन खराब कर दिया बेचारी, तो वॉशरूम में सो जाती है, बेडरूम में कपड़े धोती है। परसों वॉशिंग मशीन में आटा गूंद रही थी, उसका थोड़ा प्रॉब्लम है। पर आपको ये कार्ड किसका है? ये मोहन लाल। मोहन शौचालय ऑपोजिट सिद्धू बाजी। ऑपोजिट सिद्धू। अरे ये तो अपना, ए मोहन, क्या इतना चिल्लाता है? धंधे के टाइम में ऐसा जोर जोर से चलेगा, 2 कस्टमर भागने वाला था। ये श्रद्धा कपूर, हम टाइगर श्रॉफ। नमस्ते। नमस्ते। माई सेल्फ मोहन। Hi, मोहन लेटरिन सेंटर का इकलौता मालिक। हेलो। इंट्रोडक्शन देखो कैसे दे रहा है, जैसे बड़ी एयरलाइंस का मालिक है। लेके जाओ टाइगर भाई को अंदर, लेके जाओ, वॉशरूम जाना है। वॉशरूम प्लीज। सॉरी, इनको नहीं लेके जा सकता। क्यों? पूरा फुल है, और एक जो खाली है उसमें कुंडी नहीं है। कुंडी में उंगली डाल के बैठना पड़ेगा। अरे बोलता तो ऐसे जैसे बड़ा हाई फाई बाथरूम, तो कुंडी नहीं लगवा सकता अंदर? अरे कुंडी की क्या जरूरत है, वैसे भी अंदर कौन सा खजाना है जो लूट जाएगा? यार ये डिस्कशन बाद में करना, पहले टाइगर को अंदर लेके जाओ आप। मैडम, हाँ जी। मैं इनको लेके जाता हूँ। ओके। आप जरा ये फॉर्म एकदम करेक्टली प्रॉपरली भर के देना। फॉर्म क्या भरना है? साल भर के लिए एडमिशन थोड़ी ना लेना है, 2 मिनट का काम है यार। कस्टमर फीडबैक फॉर्म है, इससे क्या होगा, अपना सर्विस बहुत अच्छा होगा इसके बाद, है ना? आइए आइए, संभल के उधर तक लेंगे। ये साइकिल लेके जाओ ना साहब का साथ में। साइकिल को भी आया? सिद्धू भाई, अभी ना हाल ही में श्रद्धा के जो पापा हैं शक्ति कपूर साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया कि मैं आने वाले 3 साल में श्रद्धा की मैंने शादी कर देनी है, मैं नहीं चाहता हूं ये आके 40s में करे। तो आपके इसके बारे में क्या विशेष विचार व्यक्त करना चाहेंगे आप? मुझे ये बात पता नहीं है। पता नहीं है? नहीं। तो पापा इंटरव्यू में बोलते, घर नहीं बात करते? नहीं।